बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में विभिन्न विभागों में कई पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। जी हाँ, एक बड़ी खबर है। और क्या कुछ बिहार कैबिनेट से निकल कर सामने आया है। बिहार कैबिनेट में 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और उसमें क्या कुछ खास है, इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इस कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य सरकार दोनों एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। 4 लेन से इस जमीन को कनेक्ट भी करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराएगी, जो कि 5 साल तक टैक्स फ्री रहेगी। तो एक बड़ी बात जो कि कैबिनेट की बैठक के बाद पारित हुई है और एक बड़ा निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है कि राज्य सरकार जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराएगी और साथ में 5 साल तक इसको लेकर कोई भी टैक्स नहीं लेने जा रही है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार सरकार एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देगी और साथ में 5 साल तक नगर निगम टैक्स से राहत देगी। तो ये एक और बड़ी बात है जो कि पर बिहार सरकार एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी और साथ में 5 साल तक नगर निगम की तरफ से कोई भी टैक्स नहीं ली जाएगी। और बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय है जो कि 5 साल तक नगर निगम टैक्स से राहत देगी लोगों को। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिहार में मद्य निषेध, सिपाही संवर्ग के कर्मियों के आवासन, अनुशासन और नियमित प्रशिक्षण के लिए 5 ग्रुप सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा की स्थापना और शराबबंदी के सफलता के लिए 1218 पदों पर सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो ये एक बड़ी बात जो कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार में के कैबिनेट में अभी एक निर्णय लिया गया है, जिसमें शराबबंदी को सफल बनाने के लिए 1218 पदों पर सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं अगर हम बात करें बिहार की जेलों की, तो बिहार की जेलों की मजबूती के लिए बिहार सरकार ने एक नीति लाई है जो कि कैबिनेट में अब पारित हो गई है। आपको बता दें कि बिहार की जेलों की मजबूती के लिए 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों पर सृजन को स्वीकृति दी गई है। तो नीतीश सरकार के कैबिनेट की बैठक के बाद एक जो नीति आई है उसे पारित की गई है, जो है बिहार के जेलों की मजबूती के लिए, उसकी रखरखाव के लिए, जो बिहार सरकार के कैबिनेट में इस बार पारित हुई है और इसको स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 की जो नियमावली थी, जो उसके प्रावधान थे, जो उसके नियम थे, अब उसको निरस्त कर दिया गया है। और अब बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 को बिहार सरकार ने कैबिनेट में पारित करते हुए 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। इसका मतलब ये है कि 2018 के जो नियमावली थे एएनएम संवर्ग को लेके, अब वो निरस्त कर दिए गए हैं और 2023 में जो नियमावली बनाई गई है, जो नियमावली 2023 की है, वो उसको अब स्वीकृति मिल गई है। अब इसके जो नियम होंगे, जो प्रावधान होंगे, इसके तहत अब इसमें कार्य होंगे। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो एएनएम को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है, जिसको लेकर बिहार सरकार के कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें इसे पारित किया गया है कि अब इस परीक्षा के बाद जितने भी एएनएम की परीक्षाएं होंगी वो अब लिखित तौर पे दी जाएंगी, लिखित तौर पे आप परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, खान एवं भूतत्व विभाग के तत्कालीन उप निदेशक लक्ष्मी प्रसाद साहू की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया है। बर्खास्तगी और सेवानिवृत्त की तिथि का वेतन भत्ता एवं अन्य लाभ सशर्त दिए जाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो बिहार
सरकार की इस कैबिनेट की बैठक के बाद जिसमें मंजूरी मिली है, कुल मिलाकर 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई सारे ऐसे एजेंडे हैं जो बिहार के लोगों के लिए राहत की बात है और एक-एक कर मैंने आपको बताया कि उसमें क्या-क्या है। ख़ासकर जो मामले थे, जो अहम मुद्दे थे, जो लोगों के लिए थे, जन सरोकार के लिए थे, वो हमने आप तक पहुँचाए। उसमें से सबसे राहत की बात ये है कि 5 साल तक टैक्स फ्री की जाएगी। राज्य सरकार ज़मीन, बिजली और पानी की उपलब्धि जो कराएगी उसको टैक्स फ्री रखेगी। उसके अलावा जो 5 साल तक नगर निगम जो टैक्स से राहत देगी लोगों को, ये भी एक बड़ा अपडेट है और बड़ी बात है, बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें मद्य निषेध विभाग के जो सिपाही संवर्ग के कर्मी हैं, उनके आवासन, अनुशासन और नियमित प्रशिक्षण के लिए 5 ग्रुप सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा की स्थापना फिर से की है। अगर हम शराबबंदी की बात करें तो शराबबंदी को लेकर भी एक नया जो है रुख अपनाया है बिहार सरकार ने। शराबबंदी की सफलता के लिए 1218 पदों पर सृजन की स्वीकृति दी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार सरकार ने इस बार 24 एजेंडों पर जो मुहर लगाई है, कैबिनेट में मुहर लगी है, उसमें दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।